वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आज 18 तारीख 2021 का थर्ड शिफ्ट का करा रहे हैं रीजनिंग का, और इससे पहले सारे करा चुके हैं। जिनको देखना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रीजनिंग का, वो जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है? किसी खास कूट भाषा में इसे इतने नंबर से लिखा है और इसको इस तरह से, और हमें इसका पूछ रहा है प्रॉफिट का। तो पहला हम क्या देखते हैं कि आर का कहीं ये नंबरिंग तो नहीं दिया है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अपोजिट भी लेके देखते हैं अगर, तो आर का अपोजिट 2 होता ही नहीं है, 2 या 21। और दूसरा क्या देखेंगे कि पीछे जो होता है, जैसे कि एल था, तो एल का नंबरिंग तो कहीं नहीं है, तो वो भी नहीं है 21 या 2 भी। या फिर एल का अपोजिट भी लेते हैं तो वो भी नहीं है। तो तरीका क्या लगा है इसमें? तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाया है पहले। जैसे कि इसका फर्स्ट में क्या आ जाएगा? ए होगा, ए के बाद कौन सा होगा? ई, फिर एफ, फिर एल, फिर आर, फिर एस, यू। तो क्या किया है इसमें? ए का कितना होता है? 1 होता है, और 1 का ये क्या लिखा है? 1 का यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि गुना किया है 2 से। ठीक, और ई का होता है 5 में 2 गुना किया, 10 लिखा है यहाँ पे। और एफ का कितना होता है? 6 होता है, तो इसमें भी 2 से गुना किया है मल्टीपल, तो 12 हुआ है यहाँ पे। वैसे ही एल का कितना होता है? एल का कितना होता है? 12। तो इसमें क्या किया है? दोनों को जोड़ दिया है, तो अंक को जोड़ दिया है, तो 2 1 3। और फिर आर है, और आर का कितना होता है? 18। तो 18 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? अंक को 9 हो जाएगा। और एस का कितना होता है? 19, तो ये 10 हो जाएगा। 9 1 10, और इसका 21 का 3 हो जाएगा। यानी कि जो 2 नंबर का है उसको अंक को जोड़ दिया है, और जो 1 नंबर का है उसे मल्टीप्लाई 2 से कर दिया है। इसमें भी वैसे ही किया है। अगर इसे लिखते हैं इसे भी, तो जैसे इसमें फर्स्ट में क्या आ जाएगा? ई, फिर ओ पी आर टी वाई। तो इसमें क्या हो जाएगा? ई का कितना होता है? 5 का 10 कर दिया है, दुगना किया। फिर ओ का कितना होता है? 15 6, फिर यहाँ इसका 7 हो जाएगा 16 का, और इसका 9 18, फिर 20 का 2, और 22 का 7। ठीक, वैसे ही इसका करते हैं प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट में पहले कौन सा आ जाएगा अक्षर? ओ, पहले सॉरी एफ आएगा, फिर आई, फिर ओ, पी आर टी। ठीक, तो एफ का कितना होता है? 6, तो 12 हो जाएगा इसका 12। फिर आई का 9, 9 दूनी 18, और ओ का 15, तो 6 हो जाएगा। 16 का ये 7 हो जाएगा, और 18 का 9, और 20 का 2। तो किस नंबर में आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5? किस नंबर में आ रहा है ये? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। आप लोग भी हमारे साथ सेट को बनाइए, और जिनको जितना सही होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ण समूह को चयन करें। यानी कि इसमें से कौन डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में N से K हुआ है और P से R हुआ है, तो N से K -3 हुआ है और इसमें P से R हुआ है +2 हुआ है। क्या हर एक ऑप्शन में वैसा हुआ है। यहाँ पर देखिए T से Q हुआ है, इसमें भी 2 जोड़ा है, सॉरी -3 किया है, और V से XY +2 हुआ है। थर्ड ऑप्शन में देखिए B में -3 किया है तो Y होगा, और D में +2 किया तो F हो गया। इस ऑप्शन में देखिए X से T हुआ है, यहाँ पर देखिए -4 हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट देखिए दिख रहा है, अगर 4 को 3 से मल्टीपल करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 13 हो रहा है। तो क्या इस ऑप्शन इसमें भी वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 × 18 ये हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं और इसमें 4 जोड़ देते हैं तो 13 हो रहा है। वैसे ही इसमें करते हैं, अगर 6 को स्क्वायर करते हैं +31 यानी कि ये वाला जोड़ते हैं तो 67 आ रहा है, 36 + 31, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे +20 तो 25 और 20 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में इसे इस तरह से लिखा है और इसका पूछ रहा है। तो इसमें क्या किया है, भी है, भी का लिखते हैं कितना 22 और I का 9 हो जाएगा, R का 18, 20 और 21 और ये 5। इसका नंबरिंग क्या दिया है और इसका क्या होगा, D का 4 फिर 2 26 2 14 और 24। तो इसमें देखिए शुरू में कितना किया है, 8 प्लस किया है, फिर -7 किया है, यहाँ पर भी 8 प्लस किया है, फिर इसमें देखिए यहाँ पर भी ये 8 प्लस कर दिया है और यहाँ -7 हुआ है और यहाँ पर भी -7 हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है कि वॉवेल को -7 किया है, जैसे I था तो I में 7 किया है -7, U था लास्ट में देखिए U और E दोनों में -7 किया है और कॉन्सोनेंट में +8 किया है। वैसे ही इसमें करते हैं, ओ का कितना 15, फिर 13, 9, 14, 15, 21 और 19। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, फर्स्ट में वॉवेल था ओ तो -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इसमें प्लस होगा यानी कि 21 + 8 करेंगे तो यहाँ -7 हुआ और इसका कितना हो जाएगा 2 -7 होगा, यहाँ पर I था क्योंकि, फिर +8 22, फिर इसमें माइनस हो जाएगा 8 हो जाएगा और इसमें भी माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 14 और इसका +8 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कौन से अक्षर आ रहे हैं,
HUBVHNA किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है? वह विकल्प चुने जिनमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। तो इसमें क्या किया है? 4 है, 10 है और 53 है। अगर जोड़ते हैं ये दोनों को या मल्टीपल करते हैं दोनों में, दोनों तरीके से नहीं 53 आ रहा है। दूसरा अगर स्क्वायर करते हैं 4 का तो वो भी नहीं हो रहा है। तो इसमें देखिए, अगर 4 को 3 से मल्टीपल करते हैं और 2 घटा देते हैं तो 10 हुआ। ठीक, और 10 में 5 से मल्टीपल करते हैं और तो कितना हो जाएगा? 50 और प्लस 3 किया है तो 53 हुआ। ठीक, वैसे ही किस ऑप्शन में इस तरह से किया है वो देखते हैं। फर्स्ट का देखिए, 8 तिया 24 माइनस 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड देखिए, 11 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 33 में माइनस करेंगे 2 तो ये हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा देखते हैं। 31 को अगर 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 155, 155 में ये माइनस हो रहा है तो ये होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 15 में 2 गणे, ये तो हो रहा है। फिर 13 बचे, 13 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 65 हो जाएगा, ये भी 62 हो रहा है तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये 7 से 19 हुआ है तो 7 या 21 में माइनस 2 करेंगे तो ये हो रहा है 19, और 19 को 5 से गुना करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो 98 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया हुआ है? वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी पहली से है और छठी पंचमी से। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है? फर्स्ट हम क्या करते हैं, या फिर इसे फर्स्ट मल्टीपल करके देखते हैं कि मल्टीपल हो रहा है या डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक, दूसरा तरीका क्या करते हैं, माइनस करके देखते हैं कि ये दोनों में वैसे ही माइनस करेंगे तो बराबर आएगा कि नहीं, वो भी तरीका नहीं हो रहा है। तो लास्ट में क्या करेंगे, इसे 8 लाएंगे कैसे भी, तो 16 को 16 में 4 जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, और 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 8 आ गया। वैसे ही इसमें देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो 16, 11 है, 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 3 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 6 आ रहा है। वैसे ही इसमें करते हैं, 21 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 25 आ गया, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 10, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया हुआ है? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है, यानी जो झारखंड और रांची में रिलेशन है वही किसी एक ऑप्शन में होगा। तो झारखंड की राजधानी कैपिटल क्या होती है? रांची होती है, वैसे ही होगा। सिक्किम का क्या होता है? गंगटोक होता है, ये गलत हो गया। मिजोरम का भी ये गलत है, और असम का तो दिसपुर होता है, मेघालय का शिलांग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया हुआ है?
एक कागज़ है, उसे मोड़कर कटिंग किया है और फिर पूछ रहा है उसे खोलने पर किस तरह से दिखाई देगा। तो इसे इधर मोड़ा है, फिर खोलेगा तो इधर इस साइड होगा, तो इधर ये होगा तो कैसा दिखेगा, इस तरह से हो जाएगा ये, और ये वाला इस तरह से हो जाएगा। और जब ये इधर खुलेगा तो ये उलट जाएगा सारे इस तरह से, और ये वाला भी इधर इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जिनमें दी गई आकृति सन्निहित, यानी ये जो फिगर है किस में है, किस ऑप्शन वाले में है। तो फर्स्ट वाला में देखिए, यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक है और ये ऐसे है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ऐसे है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही सही है, सन्निहित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह अक्षर चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर H है, फिर Q है, फिर I है, तो नंबरिंग से अगर करते हैं फर्स्ट, तो H का 8 हुआ, फिर 17, फिर 9, फिर ये 20। तो अगर डिफरेंट करते हैं तो सेम नहीं आ रहा है, ना ही कोई अलग तरीका लग रहा है, तो एक गैप करके लेते हैं। Q से I हुआ है, फिर I से K से N, तो यहाँ पर देखिए 1 बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर यहाँ पर Q और T में देखिए 4 बढ़ा, यानी कि 1 आगे, तो अगला क्या होगा, 5 जो जुटेगा यहाँ पे 5 जुटेगा, तो क्या हो जाएगा 20 + 5, 25 किसका होता है, बाई का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया हुआ है, रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी संगीता की वर्तमान आयु से 7 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष के बाद रमेश की आयु उसके बेटे मयंक की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यदि मयंक की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो संगीता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 30 है, तो अगर संगीता की आयु 30 रखते हैं तो क्या कहा, रमेश की वर्तमान आयु संगीता उसकी पत्नी संगीता से 7 वर्ष अधिक है, यानी कि 37 हो गया उसका। फिर यहाँ क्या कह रहा है, 6 वर्ष के बाद रमेश की आयु उसके बेटे से 3 गुनी हो जाएगी। इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43, और 43 किसी का 3 से मल्टीपल होता ही नहीं, और 3 गुना कह रहा है, तो ये होगा ही नहीं। दूसरा देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन क्या है, 35। अगर हम संगीता की आयु 35 रखते हैं तो उसके पति का रमेश की आयु कितना हो जाएगा, 7 वर्ष जोड़ेंगे तो 42। आगे क्या कहा, 6 वर्ष के बाद, यानी कि 6 इसमें जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। रमेश की आयु 6 वर्ष के बाद 48 हो गया, और उस क्या कह रहा है, बेटे के मयंक की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसका 3 गुना किसका है, 16 का, तो मयंक का 16 हो गया। तो क्या, मयंक का वर्तमान आयु 10 वर्ष, तो हाँ पीछे 10 वर्ष जाएगा तो कितना, 6 वर्ष पीछे जाएगा तो 10 वर्ष हो गया वर्तमान में उसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, देखते हैं, 78 है और 239 है, तो अगर डिफरेंट करते हैं तो किसी तरीके से सेम नहीं आएगा किसी में, तो इसमें क्या किया है, मल्टीपल किया है। 78 को हम अगर 3 से मल्टीपल करें तो कितना आ जाएगा, 234, और इसमें 5 जोड़ा है। ठीक, वैसे ही सारे में हो रहा है कि नहीं, इस तरह से
107 है, इसमें मल्टीपल 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 321, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 326 आ रहा है। और इसमें देखिए, इसमें अगर 3 से मल्टीपल करते हैं 101 में तो 103 हो जाएगा, प्लस 5 इसमें भी आ रहा है 308, और इसमें 66 में अगर 3 से मल्टीपल करेंगे तो 198 आ जाएगा, यानी कि ये अलग है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जो तीसरी शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी पहली से। तो क्या दिया हुआ है, वृत्त और चाप। तो वृत्त के अंदर चाप होता है, वैसे ही पौधे के में क्या होता है, वृत्त में चाप होता है, परिमिति होती है, वैसे ही पौधे में क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, प्लाज्मा है, ये नहीं होगा, पेड़ ये भी नहीं होगा, क्लोरोफिल ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 तना ये होगा, यानी कि ये सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया हुआ है, 3 पासे हैं और हमें पूछ रहा है डी का अपोजिट क्या आएगा। तो डाइस में क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं इस तरह से। तो फर्स्ट का देखते हैं, फर्स्ट में बी है, फिर सी होगा, फिर ए, और हमें पूछा है डी का अपोजिट। तो वो सिर्फ 2 ही डाइस का लेते हैं, ये लास्ट वाला का लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है, बी है, तो बी से लिखेंगे बी, फिर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, फिर एफ। तो हमें पूछा किसका है, डी का अपोजिट। तो ये दोनों डिफरेंट है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ये भी डिफरेंट है तो एक दूसरे का अपोजिट, तो बच गया ये कॉमन वाला, तो इसका अपोजिट डी हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट बी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो इसमें क्या किया है, सारे फर्स्ट वाले को लेके देखते हैं। सी से एच हुआ है, एच से एम, फिर आर, आर के बाद क्या आएगा। तो इसमें देखिए सी यानी 3 से 8 हुआ है, तो कितना जुटा है 5, फिर 8 से यहाँ पर 13 हुआ है, यहाँ भी 5 जुटा है, यानी कि सारे में 5 जुट रहा है एम से आर। तो आर में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डब्लू, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, यानी डब्लू। और बीच वाला देखिए यू से क्यू हुआ है, फिर क्यू से एम हुआ है, फिर आई, फिर इसमें क्या होगा। तो इसमें देखिए घट रहा है, तो कितना घट रहा है 4, -4 हो रहा है सब में। तो क्यू यानी कि 17 में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई आ जाएगा। अब बीच वाले में देखते हैं, एच से क्यू हुआ है, क्यू से एम, एम से आई, फिर आई से यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें कितना देखिए इसमें घट रहा है पीछे की ओर, इसमें देखिए -4 हुआ है, और 21 से 17 हो गया है, क्योंकि इसमें भी -4 हुआ है, तो यहाँ पर भी होगा। आई से -4 पीछे जाएंगे तो ई आ जाएगा, यानी -5 आ जाएगा। और इसका देखते हैं लास्ट वाला के एच से के हुआ है, फिर के से एन, क्यू, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, क्यू में +3 करेंगे 17 में 3, तो टी यानी कि 20 किस ऑप्शन में आ रहा है, WET, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया हुआ है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों में उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। तो इसमें फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट में देखिए जी है, फिर ई है, तो ई वाला ही पहले होना चाहिए। तो ई 3 और 5 में है, तो ई के बाद देखिए यहाँ पर एस है, यहाँ भी एस है, फिर टी है, फिर ए है, तो ये वाला पहले होगा, यानी कि 3 पहले होगा, फिर 5 हो जाएगा।
आगे देखते हैं, यहाँ पर एल है और यहाँ भी एल है, तो एल वाला लेंगे पहले। तो एल के बाद बाई है, दोनों में बाई है 2 और 4 में, फिर सी है दोनों में, फिर ई वाला पहले होगा यानी कि 4, फिर 2 हो जाएगा और लास्ट में बचा ए यानी कि 1। तो किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया हुआ है? गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुनें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी कि स्टार पे जितने हैं जहाँ पे क्या क्या रखें चिन्ह, ताकि ये समीकरण सही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम फर्स्ट करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड वाले को देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में डिवाइड वाला सही से कट रहा है। तो इसमें तो सारे में डिवाइड हैं फर्स्ट में ही, तो देखते हैं कितने बार में कट रहे हैं। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेंगे? 21। ठीक। उसके बाद माइनस किया है 93। अगर 93 माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर आगे करते हैं प्लस, और कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 64। ये दोनों को जोड़ देते हैं 5 और 6 2 8। तो ये तो माइनस में आ रहा है, तो होगा ही नहीं। दूसरा देखते हैं, यहाँ कितने बार में डिवाइड हुआ था? 21, फिर प्लस 93 है यहाँ पे, आगे फिर माइनस है और ये दोनों को मल्टीपल किया यानी कि 64। तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 9 2 11। इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया हुआ है? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो कितने त्रिभुज हैं इसमें? यहाँ पर देखिए ऊपर से गिनते हैं, एक हो गया और एक ये वाला हो गया और एक ये और एक बड़ा वाला, तो कितने हो गए? 4। ठीक। और नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये 3 त्रिभुज हो जाएगा, छोटा वाला दोनों, एक बड़ा वाला, +3। और इधर देखिए एक ये और एक ये, 2 त्रिभुज ये हो गया प्लस, और एक यहाँ पर देखिए ये और एक ये, 2 त्रिभुज ये हो गया प्लस, और एक ये त्रिभुज गिनिए, यहाँ पे इस तरह से बन रहा है और एक यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, 2 त्रिभुज ये हो गया। ठीक। और एक ये वाला भी बन रहा है, बड़ा वाला, इनकी +2। और कहीं बन नहीं रहा है, तो कितने हो गए? 4 3 7 7 7 2 9 और 9 6 15 15 16 17 17 त्रिभुज। और कहीं छूट रहा है इस तरह से, यानी कि +1, कितना हो गया? 18 त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दिया हुआ है? दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो इसमें क्या करते हैं, पहले माइनस करके देखते हैं कि अगर सेम बैठ रहा है या फिर डिफरेंट कुछ है कि नहीं है। तो इसमें देखिए इस तरह से नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 28 से 120 हो गया एक ही बार में। तो इसमें क्या किया है, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीपल किया है कितना का? 3 का, 8 या 24। फिर यहाँ पर देखिए 5 से मल्टीपल किया है। ठीक। तो इसमें क्या कर रहा है,
जैसे कि यहाँ पर शुरू में यहाँ पर देखिए 2 जोड़ा है तो 8 हो गया, और यहाँ पर 4 जोड़ा है यानी कि 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और इसमें या और ये भी बढ़ा रहा है कि एक में प्लस कर रहा है, एक में गुना कर रहा है, यानी शुरू में गुना किया फिर प्लस फिर गुना, तो यहाँ पर गुना किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और एक बढ़ाएंगे तो 6 यानी कि 146, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, कुछ चटाई गलीचे हैं, जैसे सी से लिख लेते हैं, इसे लिखते हैं, और गलीचे को जी, यानी कि कुछ चटाई गलीचे हैं, कुछ हिस्सा लिए। दूसरा में क्या कह रहा है, कुछ गलीचे कंबल है, तो कंबल गलीचे का कुछ हिस्सा कंबल है। ठीक, आगे क्या कर रहा है, कोई भी कंबल रजाई नहीं है, रजाई को यहाँ पर ले लेते हैं आर, कंबल और रजाई में कोई रिलेशन नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, कोई भी रजाई गलीचे नहीं है, यानी कि रजाई और गलीचे में कोई रिलेशन नहीं बता रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम इसे यहाँ पर बढ़ा के ले लेते बात के मतलब, और इस रिलेशन तो सिर्फ कंबल से नहीं है ना, इससे तो हो सकता है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, कोई भी कंबल चटाई नहीं है, ये कंबल कोई भी कंबल चटाई नहीं है, फर्स्ट वाला। तो ये तो हो सकता है, अगर हम इसे यहाँ से ले लेते तो ये हो सकता था, तो ये सेकंड वाला भी गलत हो गया, ये भी इसे के से लिख देते हैं। और थर्ड में क्या कर रहा है, कुछ गलीचे चटाई है, यानी कि कुछ गलीचे इसका चटाई है, तो ये तो है, ये वाला हिस्सा है यहाँ से, तो थर्ड वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिया हुआ है, वह वे नारिक चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो क्या क्या दिया हुआ है, वरुण, ग्रह और चंद्रमा। वरुण को ये लेते हैं, तो अगला क्या है ग्रह, तो वरुण ग्रह है, इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा क्या है चंद्रमा, तो चंद्रमा ग्रह और वरुण से कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग हो जाएगा, यानी कि इस ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिया हुआ है, ये भी एक दर्पण है और दर्पण का प्रतिबिंब पूछ रहा है। यहाँ पे दर्पण है और इसका प्रतिबिंब किस तरह से दिखाई देगा, तो ये उलट जाएगा इस तरह से, तो ये जो रंगा हुआ है ये इस साइड आ जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा ये, तो किस ऑप्शन में इस तरह से, ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 है। और दूसरा क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए रंगा हुआ है, और रंगा हुआ है जो इस साइड आ जाएगा उलट के इधर, यहाँ पर देखिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और यहाँ पर देखिए ऊपर चला गया है रंगा हुआ है जो यहाँ पे, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है और उस असंगत चयन करें। तो क्या क्या दिया हुआ है, उताप है, निष्ठा है और एक रोग है। तो ये तीनों एक ही शब्द का अलग अलग तरीका से लिखा हुआ है, और दृष्टि तो अलग ही हो गया, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो इसमें क्या किया है, पहला देखेंगे कि ये जो यहाँ पे वृत्त है,
क्या विड्थ यहाँ इसमें है, उसमें भी है वहीं पे, और इसमें भी वैसे ही है, यानी कि आधार वाला सेम 3 गो में है, यहाँ पर सिर्फ चेंज हुआ है। तो आखिर किया क्या है, यहाँ पर देखिए इधर से एक घसका रहा है और इस साइड ला रहा है, इस तरफ हर एक बॉक्स में अलग अलग कर रहा है, वहाँ आगे की ओर बढ़ा रहा है। तो लास्ट वाला से देखते हैं, लास्ट में ये बचा हुआ है ये, तो ये घसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में, ये इसमें है, देखिए इस तरह का, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज है, ये खाली वाला यहाँ त्रिभुज है और बाकी में तो है नहीं, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया हुआ है, रानी पीयूष की बहन है। ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, रानी पीयूष की बहन है। रानी यहाँ ले लेते हैं, रानी पीयूष की बहन है, इस तरह से माइनस कर देते हैं, लड़की है क्योंकि। आगे क्या कह रहा है, और कमल की बेटी है, यानी कि और जब लगा हुआ हो तो रिलेशन इसके साथ हो जाएगा, यानी कि रानी कमल की बेटी है। कमल यहाँ लिख देते हैं, इसकी बेटी रानी है। आगे क्या कह रहा है, कमल गौरव का बेटा है। गौरव यहाँ लिख देते हैं, गौरव का बेटा है ये कमल। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, और आर्यन का भाई है, यानी कि कमल आर्यन का भाई है, यहाँ ए लिख देते हैं, इसका भाई है। आगे क्या कह रहा है, आर्यन रजनीश का पिता है, यानी कि आर्यन का पुत्र रजनीश हो जाएगा, ये पिता है तो। और हमें पूछ क्या रहा है, आर्यन का पीयूष से क्या रिलेशन, यानी पीयूष आर्यन को क्या कहेगा, पीयूष आर्यन को क्या कहेगा, चाचा कहेगा, क्योंकि इसके पिता के का भाई है तो चाचा कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज इतना ही, थैंक यू।